उसमें बुजुर्ग भी हैं, मेरे हम उम्रों नौजवानों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज जो ये कट है, इसकी वजह, इसकी खूबसूरती, इस पौधे को जो लगाया गया है वो रॉ मोहब्बत अली साहब हैं। फिर उसके साथ में जिन दोस्तों ने, जिन हमारे बुजुर्गों ने इसको चार चांद लगाए हैं, उनमें काफ़ी सारे नाम हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो वो अच्छी बात नहीं। राना असद इकबाल साहब, राना असगर साहब और सुप्रीम काउंसिल के तमाम मेंबरान का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने आपको और मुझे यहाँ मिल बैठने का मौका फराहम किया। जिस इज्जत से, जिस सदाकत से, जिस मोहब्बत से आज ये महफिल सजाई गई है, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं कि मैं सुप्रीम काउंसिल और राना असद इकबाल साहब और राना असगर साहब का शुक्रिया अदा कर सकूं। तो बहुत सारी राजपूत बिरादरी पे तौनी गोद पे बातें हुई हैं। मैं 60 साल की अपनी जो मेरी ज़िंदगी है, मैंने बहुत नशेब व फराज देखे हैं। तो मैं नौजवानों को चंद बातें बाकी मुकर्रीन से हट के करना चाहता हूँ कि सियासत करें। सियासत कोई जुर्म नहीं है, कोई जिस पार्टी में भी है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। सियासत को नापाक लोगों ने इसको बदनाम किया है, वरना सियासत को बुरी चीज़ नहीं। सियासत में आप या लोगों की खिदमत कर लें, या अपना नाम पैदा कर लें, या अपना मुंह काला कर लें। ये दो चीज़ें हैं, सियासत में दूसरा रास्ता नहीं है। दोस्तों, जब मैं सियासत में आया 1977 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही हूँ। उस वक्त मेरी कोई जमात नहीं थी। मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं 16-17 साल की उम्र में उस काफ़िले का हिस्सा था। मैं गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन मुझे कम उम्र होने की वजह से मुझे रिहाई मिल गई। सियासत करो, बिल्कुल करो, लेकिन सच्चे जज्बे से, नेक नीति से आप लोगों के काम आए। जिस हैसियत में भी कोई शख्स है, आप किसी को सड़क पार करा देते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। मजलूम की आंखों से निकले हुए आंसू, उनको जाकर आप समेट लो, फिर देखो कि अल्लाह पाक आपके साथ क्या करते हैं। मैं स्कूल का, मैं कभी अपनी तकरीरों में झूठ नहीं बोलता और मैं अपने कायदीन के सामने भी झूठ नहीं बोलता। मैं वो बच्चा था, मेरे भाई से ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता, कि जिसको स्कूल में ये टीचर कहते थे कि या तेरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी या तेरी ज़िंदगी रेल में गुजरेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्गों के करीब भी बैठा हूँ। मैं कभी भी ना बरेली मसलक, ना देवबंद में, ना अहले हदीस में आता हूँ। मैं हर उस आलम फादल की इज्जत करता हूँ जो मेरे नबी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। मैं सुनता हूँ कि हम इमामों को गालियाँ देते हैं, हम इमामों पे कीचड़ उछालते हैं, उसका किसी मसलक से ताल्लुक हो। ये देखो कि वो जो फराइज़ सर अंजाम दे रहा है, वो जिस मुसल्ले पे ठहरा है, वो मुसल्ला किसका है? अगर उसका किरदार गलत है, आप उसके पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दो। जब मैं सियासत में बाकायदा आया 85 में, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात की थी। कहता हुआ तेरा गल सुन। मैं कहा जी फरमाओ। कहना कैसे थी कब्र बना के अपना महल न बनाई। मैंने कहा अपने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा जी मैं नालायक हूँ, मैं तालीम हासिल नहीं कर सका, मैं आपके ख्वाबों की ताबीर नहीं कर सका, लेकिन सियासत में इंशाअल्लाह कभी कोई शख्स आपको ये नहीं कहेगा कि तेरे बेटे ने हमारे से किसी काम में पैसे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 फरवरी 1997 को मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। और मैं कहाँ था? मैं अमीर आप भावलपुर नवाब सलाउद्दीन के जलसे में एक देहात में था। ना मोबाइल थे, ना टेलीफोन था। बंदा गया मोटरसाइकिल पे मुझे लेके आया। 2 फरवरी की शाम को वाले साहब की
हुक्म के मुताबिक, उनकी वसीयत के मुताबिक उनको रात को हमने दफन कर दिया। सुबह फिर मैं तकमील पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखने के लिए 3 तारीख को मैं अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन में लगा हुआ था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अंदर दो चीज़ें आप पैदा कर लें। मैं आप सबसे छोटा हूँ, मैं को आलम फाजल नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ। एहसास पैदा करें अपने अंदर, किसी लाचार का, किसी बीमार का। अगर आप किसी को 1000 नहीं दे सकते तो अपनी जेब से उसको 10 रुपए दे दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप उसके घर चले जाएं, सिर्फ उसकी आप हौसला अफजाई कर दें, सिर्फ उससे आप एक बात कर दें कि कहीं मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊँ। ये अल्लाह के वो काम है जहाँ से फिर आपको रास्ते मिलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की दुआओं से, लोगों की माँ बाप की दुआओं से अल्लाह पाक ने इस नाचीज को बहरहाल एक मकाम जरूर दिया है। और मैं आपके सामने भी, मैं 10-10 हज़ार के जलसों में कहता हूँ कि आओ कोई मेरे सामने जो ये कह दे, मेरे MNA MPs भी बैठे होते हैं कि राना शहद ने आज तक मेरे से चाय पी है, इस क्राउड के सामने मैं माफी भी मांगूंगा और मैं जूतों का हक भी रखता हूँ। जब आप सियासत को पलीद करते हैं, अपना मुंह काला करते हैं, तो फिर उसकी इज्जत नहीं होती। ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह चट्टी दलाल हूँ, ना मैंने चट्टी दलाली की है, ना मैं थाने जाता हूँ। मैं मजलूम के साथ जाता हूँ, फिर उसके लिए मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार मुझ पे पर्चे हुए हैं, एक पर्चा मेरे गलीपुर में भी हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फिर आपकी मदद फरमाते हैं। ये मैं थोड़ा सा सियासत में इसलिए आ रहा हूँ कि आजकल के बच्चों को शौक है, करें आप, लेकिन किरदार वो राजपूत क्यों कहा गया है? अभी वो मुफ्ती साहब ने बड़ी उसकी तशरीह की है। राजपूत तो गैरत वाले होते हैं भाई, राजपूत तो लोगों की बेटियों की खातर अपनी गर्दनें कटवाई हुई हैं, लोगों की बेटियों की हिफाजत की हुई है। आज हम कैसे राजपूत हैं? हम लोगों की बेटियों पे उंगलियां उठाते हैं, हम लोगों की बेटियों पे आवाजें कसते हैं, तो फिर वो राजपूत नहीं है। मैंने एक दिन अपने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू जी, चंद राजपूत ऐसे हैं, उनका किरदार नहीं है, उनकी जुबान नहीं है, गुफ्तार नहीं है। मेरा अब्बू कहते हैं वह कहना राजपूत जमार भी होंगे। उन्हें क्या राजपूत नहीं, और फिर जैसे राजपूत अपनी असलियत तो बिगड़ रहा है, फिर वो चमार बन गया। तो आज आप और मैं, हम सबके आवाजदार, हम हजारों किलोमीटर पर रहने वाले लोग, आज पाकिस्तान के अंदर कोई पट्टी ऐसी नहीं जहां 700 से 800 किलोमीटर तक लोग एक ही कौम के बैठे हों। पाकिस्तान बना, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ मैं उसके खिलाफ हूं कि वहां से तोड़ा गया, हमारे वसेब को बेचा गया, जिनके दादे परदादे आज एक ना महरूम हैं। मेरा बाप आप सबके बाप को जानता था, मेरा बाप आप सबके दादों को जानता था, आज मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। ये हमारा वसेब बेचा गया है, हमें वहां से उजाड़ा गया, हम फिर पाकिस्तान आ गए। किसी ने हमें मुहाजिर कहा, किसी ने हमें पनाहगीर कहा, किसी ने हमें पनाह पाड़ कहा। ये वो खिताब मिले हैं मुझे और आपको कि जो हजारों मील के एक लंबे सफर पे कौम आबाद थी। तो मैं इसलिए आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूँ, ये मेरे जज्बात हैं, यकीन करें मैं ये दिल से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई तकरीरों का शौक नहीं, मैं आपको मैसेज करना चाहता हूँ। वो कहता है तस्लीम के रात अंधेरी। एक बात और है, मैं किसी सियासी जमात से नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी, ये 73 साल पाकिस्तान की जो उम्र है, ये उस पर एक नज़म है, ये मैं अपने जमात के जलसों में पढ़ता हूँ। तस्लीम के रात अंधेरी है, हालात की घुम्मन घेरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, मेरा मन गमों से रंजूर बहुत। ए काबा दिल, ए माबद जां, तुझे अकेला छोड़ के जाऊं कहाँ। तेरे जीते जी, मेरे जीते जी, इन खेतों पर खलियानों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों। सर रख देंगे, सर रख देंगे हर एक पत्थर पर, दिल रख देंगे हर एक टहनी पर, कभी आंच ना आने देंगे वतन तेरी खुश वाली पर।
पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह आपका सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके सफर को आसान फरमाए। आमीन। इन्हीं दुआओं के साथ इंशाल्लाह अभी मुझे राना माजिद भाई ने कहा है, भतीजा है मेरा वलीपुर से, कि ये अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अलीपुर में रखें, इंशाल्लाह। तो फिर हम इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। अगर किसी भाई को मेरी किसी बात नागवार गुजरी हो तो मैं उसके लिए भी मालूम ये चाहता अपने हूँ। बैठे हैं। अल्लाह आपका सबको आमीन हो सके। माजरत की जरूरत नहीं, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, आपने अच्छे ख्यालात का इजहार फरमाया, तो मैं मशकूर व ममनून हूँ आपका कि आपने इतनी रहम दिली और शफकत और प्यार मोहब्बत का